कम्युनिटी माई सेल्फ जेपी नारायण क्रिप्टो एनालिस्ट, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज मैं आपके समक्ष क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर के रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है, कब इसका इन्वेंशन हुआ, कब ये मार्केट में आई और आज तक का कैरियर कहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी 31 अक्टूबर 2008 को मार्केट में इन्वेंट हुई थी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबसे पहले अपने को ये जानना बहुत जरूरी है। करेंसी की दुनिया में जैसे करेंसी जिसको सामान्य तौर पर अपन हिंदी में बात करते हैं तो करेंसी जो मुद्रा के रूप में कहलाती है, और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम फॉर्मूले पे बनी होती है, सॉफ्ट मोड में होती है, यह दृश्य मुद्रा होती है, इसको देखा नहीं जा सकता। इसका ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरनेट के जरिए किया जाता है। इस क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जिसको बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में बीटीसी बोलते हैं, इस बिटकॉइन नाम की ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक पेट्रोल करेंसी, फादर करेंसी, मदर करेंसी के रूप में जानी जाती है। बिटकॉइन का इन्वेंशन 31 अक्टूबर 2008 में किसी इनोवेटिव व्यक्तित्व ने इसका किया, लेकिन किस शख्स ने इसका इन्वेंशन किया वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। और वो व्यक्ति विशेष भी जिसने इस क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन को इन्वेंट किया, वो स्वयं भी इसको इन्वेंट करने के बाद में अपने आप को हाइड कर दिया। वो अपने आप को क्यों हाइड कर दिया, ये भी एक प्रकार का रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य के ऊपर अपन एक अलग वीडियो बना करके उसकी पूरी चर्चा करेंगे, उसका क्या लॉजिक रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने बिटकॉइन को बना करके अपने आप को हाइड कर दिया। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बिटकॉइन नाम का जो क्रिप्टो करेंसी है वो पहला क्रिप्टो करेंसी है जो 31 अक्टूबर 2008 में इन्वेंट हुआ था, और 2009 में इसकी माइनिंग और इसका मार्केट में इसका लॉन्चिंग स्टार्ट हुआ। जब ये पहली बार मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ तब इंडियन करेंसी में अगर अपन इसकी बात करें तो भारतीय मुद्रा में इसकी वैल्यू जो है वो एक बिटकॉइन 6 रुपए के बराबर का था। आज वो 6 रुपए का एक बिटकॉइन आज 31 अक्टूबर 2008 से लेकर के आज टिल टुडे तक की अगर अपन बात करते हैं तो आज जब अपन ये वीडियो बना रहे हैं इस समय तक इसकी जो प्राइस है वो इंडियन रुपीस के अंदर 15 लाख से भी क्रॉस है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज इसकी कीमत जो 15 लाख है, आज से पहले ये ऑल टाइम हाई की अगर अपन बात करते हैं तो इंडियन रुपीस में ये 55 लाख को भी क्रॉस करके आ चुका है। तो साथियों, आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन में ऐसा क्या मिरेकल है जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ती है, इसकी कीमत क्यों बढ़ती है, ओवरऑल इसकी प्राइस बढ़ती क्यों है, उसके लॉजिक आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं आपको ये कह देता हूँ कि बिटकॉइन जो है जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में माना जाता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो ओपन पब्लिक लेजर के रूप में होती है। इसकी कोडिंग एक बार की जाने के बाद में इसमें किसी प्रकार का चेंज बदलाव करना नामुमकिन सा होता है, किसी भी सूरत में इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो जब बिटकॉइन का इन्वेंशन किया गया, बिटकॉइन के जो भी इन्वेंटर रहे उन्होंने जब इसकी कोडिंग की तो इसकी कोडिंग के अंदर बिटकॉइन की जो सप्लाई है, प्रोडक्शन सप्लाई जो है वो फिक्स कर दी गई। बिटकॉइन की प्रोडक्शन सप्लाई जो है वो 21 मिलियन फिक्स करके उसके अंदर कोडिंग कर दिया गया। 21 मिलियन का मतलब अपन अपनी भाषा में बात करते हैं तो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनने की कोडिंग इसके अंदर डाल दी गई। अब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन अपने पूरे कैरियर के अंदर बनेंगे। अगर अपन वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आज की डेट में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर एक आइडिया के थ्रू अपन बात करते हैं, अगर इन 700 करोड़ लोगों को प्रॉपर तरीके से बराबर में बिटकॉइन को बांट दिया जाए तो 4 लाख लोगों पे एक बिटकॉइन हिस्से में आता है। करेंसी के मामले में ऐसा बंटवारा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक स्टैटिस्टिक के जरिए आपको बताया कि 4 लाख लोगों में एक बीटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन आता है अगर इसको बराबर में अगर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने का जो मेन लॉजिक यही है कि बिटकॉइन की क्वांटिटी जो है वो फिक्स है। बिटकॉइन पूरी दुनिया के अंदर मात्र 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे। जैसे जैसे लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे इसकी प्राइस जो है वो बढ़ती है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ने से लोग इसको बाई करते हैं, बाई करने से इसकी बाई करने की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है और इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होने के कारण इसकी प्राइस बढ़ती है। कुछ साथियों के दिमाग में ये भी चलता है और ये भी चलना भी चाहिए कि बिटकॉइन जो 6 रुपए से स्टार्ट होकर के आज 15 लाख तक पहुंचा है, और इस 15 लाख से पहले ये 55 लाख रुपए तक भी जाकर आया है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि इसकी कीमत बढ़ती है और घटती क्यों है।
इसकी कीमत घटती क्यों है, इसका लॉजिक वाला वीडियो अपन एक अलग से बनाएंगे। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस ओवरऑल बढ़ती है, उसका एकमात्र लॉजिक ये है कि बिटकॉइन क्वांटिटी में लिमिटेड है। जैसे जैसे लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ती है, लोग इसको बाय करते हैं, उसकी वजह से इसकी प्राइस के अंदर उतरो तो इसके अंदर वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिटकॉइन के अंदर अपन निवेश करें, वो एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। फिर भी मैं आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको ये कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि आपको बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाना चाहिए। ये आपके अपने विवेक के अनुसार आप खुद अपना दायरे से सोच करके आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो साथ सूचना मेरी आप तक इतनी ही थी। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएट सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।